दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते हैं। हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आप सभी कहते हो ना कि ज़माना बड़ा ख़राब हो गया है, आजकल किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सब मतलबी हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं, कोई मदद ही नहीं करता है। जी हाँ, ये बात सच ज़रूर है, पर अभी भी इंसानियत बाकी है। एंड जो किसी का अच्छा करता है, भला करता है, भगवान उसके साथ भी भला ही करता है, और जो गड़बड़ करता है कभी न कभी कहीं ना कहीं उसके साथ भी गड़बड़ होती है। तो इसी मैसेज से रिलेटेड आज है हमारा लेक्चर। तो माय डियर बच्चा लोग, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। क्या होगा आज? आज हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये पोएम है, थोड़ी बड़ी है, स्टैंजास बहुत ज्यादा है, पर मुश्किल नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एक बहुत बढ़िया मैसेज दे रखा है। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। हम पहले जानेंगे इस पोएम के पोएट कौन है, फिर हम पोएम को पढ़ने लगेंगे। स्टैंजा वाइज मैं आपको पढ़ूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। एग्जामिनेशन में इजी हो इसलिए एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड भी की जाएगी, ठीक है। और फिर सबसे जरूरी बात, पोएम के पोएटिक डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पोएटिक डिवाइसेस भी बता दिए जाएंगे। देन दिस पोएम विल बी कंप्लीटली फिट इन योर हेड। चलिए फिर शुरू करते हैं। नेक काम में देरी ना करते हुए सबसे पहले इस पोएम के पोएट कौन है भला? पोएम का नाम क्या है बेटा? ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इस पोएम को, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड को लिखा है फोबी कैरी ने। फीब कैरी, फोबी कैरी, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, बट आप कह सकते हो फोबी कैरी, ठीक है। फोबी कैरी ने ये पोएम लिखी है, ठीक है। ये एक ओल्ड लेडी है। ओल्ड लेडी के बारे में एक कहानी है जो ना वुड पैकर बन जाती है। क्या बन जाती है? वुड पैकर। आप बोलोगे ऐसे कैसे? बेटा कई आप सालों पहले जैसे ऐसे कहावतें होती हैं, पुरानी पुरानी किस्से होते हैं, कहानियां होती है ना, वैसी एक कहानी है। एक औरत वुड पैकर क्यों बनी? लालच की वजह से, फॉर हर ग्रीड। तो द लेजेंड ऑफ द ओल्ड लेडी वाज पॉपुलर इन द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड में ये जो किस्सा है, ये जो टेल है, ये जो किस्सा है जिसे मैं कह रही हूँ, एक औरत का किस्सा है, ये बड़ा फेमस है नॉर्थलैंड में, ठीक है। इट इज़ वेरी पॉपुलर इन नॉर्थलैंड, कंप्राइजिंग द एक्सट्रीम नॉर्थर्न रीजन्स ऑफ द अर्थ। तो ये नॉर्थलैंड इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि अर्थ के नॉर्थर्न रीजन में है, नॉर्दर्न पार्ट है ये, और वहाँ पर ठंड बहुत होती है बेटा, ठीक है। सो द पोएट प्रेजेंट्स दिस स्टोरी इन दिस पोएम फॉर इम्पार्टिंग ए मॉरल लेसन टू द रीडर्स। तो ये जो किस्सा है इस ओल्ड लेडी का, नॉर्दर्न रीजन में जो पुराना एक किस्सा है, उस किस्से को पोएट इस पोएम के द्वारा आप सभी को बताने की कोशिश कर रही है। वो एक लेजेंड, एक किस्सा, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, एक किस्से को, एक टेल को आपको पोएम के माध्यम से सुनाया जा रहा है। However, the poetic person of the poem rationally says she is doubtful about the truthfulness of the tale। और इसने फिर ये भी नहीं कहा ये बिल्कुल सच्ची घटना है, पता नहीं, सुनने में आ रखी है, कहानी है, okay। So but she takes recourse to the story for highlighting the values of sharing and sacrificing। फिर अगर कोई बात कंफर्मेशन ही नहीं है कि सच है झूठ, फिर बताई क्यों? एक मैसेज देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए कि सैक्रिफाइस और शेयरिंग करना ही अच्छी बात है, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। एक बूढ़ी औरत जो काफी लालची है, और लालच की वजह से कैसे वो एक वुड पैकर में टर्न हो जाती है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इस किस्से को पोएम के माध्यम से जानते हैं। ये पोएम लिखी है फोबी कैरी ने। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैंजा नंबर 1। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर दूर कहीं, नॉर्दर्न रीजन, अर्थ के नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्थलैंड में क्या हुआ? Where the hours of the day are few and the nights are so long in winter। दिन का वक्त छोटा है और रातें लंबी लंबी, और रातां लंबियां लंबियां, वे वही वाली लंबी लंबी रातें, और दिन बड़े छोटे। That they cannot sleep them through। इतनी लंबी रातें होती है कि मतलब नींद पूरी हो जाती है पर रात खत्म नहीं होती। काश ऐसा अपने साथ होता, कितनी नींद आती है यार अपने को, है ना। सोते रहे और रात ही खत्म ना हो तो कितना मजा आए। बट यहाँ पर इतनी लंबी रातें थी नॉर्थलैंड में कि वो लोग सो लेते, नींद भी पूरी हो जाती, बट रात ही खत्म नहीं होती। काफी लंबी रातें हैं और दिन छोटे हैं। चलिए फिर अपनी फैंटेसी को करते हैं खत्म, और यहाँ समझते हैं नॉर्थलैंड के बारे में क्या कहा गया। पहला स्टैंजा बहुत ईजी है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफिकल्टी इन इट समझने के लिए। तो सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पोएट नॉर्थ पोल यानी कि नॉर्दर्न रीजन के बारे में बात कर रही है। वहां पर दिन होते हैं छोटे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि the position is such that sun's rays reach for a very less time। वो नॉर्दर्न पार्ट है ना, सूरज की जो किरणें हैं बहुत कम वक्त तक उन तक जाती है, तो इसीलिए धूप कम यानी सनलाइट कम होने की वजह से रात वहां लंबी होती है। When this area is experiencing winter season, जब विंटर सीजन की बारी आती है वहां पर, the night is very long and the daytime hours are less। सिंपल सी बात है ना। रातें लंबी, दिन कम, विंटर सीजन में स्पेशली। अब
In line 4, they refers to the people who live in this region. They मतलब उनकी नींद पूरी हो जाती है पर रात खत्म नहीं होती. They मतलब कौन? वो लोग जो उस इलाके में रहते थे, उस इलाके में जो रहते हैं. Poet says that the duration of the night time is so long that the people cannot sleep them over. पूरी रात सो ही नहीं सकते. If they go to bed, take a few hours of sleep, and then they wake up, it is still night time. जैसे कि मैंने कहा रात को उठते हैं तो अभी भी सुबह नहीं होती, रात ही रहती है. He wants to emphasize on the fact that the duration of night is very long. मुद्दे की बात यह है, राता लंबिया लंबिया रे नॉर्दर्न रीजियन में रे, क्योंकि सूर्य की किरणें कम है रे, इसीलिए रात है लंबी रे. क्लियर ना? ये बात याद हो गई. आगे बढ़े सेकंड स्टैंजा की ओर. नॉर्दर्न रीजन में लंबी लंबी रातें हैं भाई, ठीक है. वहाँ होता क्या है? Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. अब बेटा तुमने सांता क्लॉज के बारे में सभी जानते हो कि नहीं? वहाँ पर ना इतनी सर्दी में कैसे रहते हैं लोग, वो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे ना, ऐसे ये जो इसे कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसे ही घोड़ा गाड़ी लगाओ या गो, जो भी आप इसके कहना चाहते हो, इन्हीं में लोग ट्रैवल करते हैं, काम करते हैं. चिल्ड्रन कैसे लगते हैं, बच्चे कैसे लगते हैं? लुक लाइक बेयर्स कप्स, जैसे लगते हैं भालू के बच्चे हैं. क्यों? क्योंकि फनी फनी फरी फरी मोटे मोटे टेडी बेयर जैसे क्लोथ्स पहनते हैं, भालू जैसे ये क्लोथ्स पहनते हैं. तो बच्चों के बारे में समझा रहे हैं और कैसे वहाँ पर काम सारे होते हैं. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है वहाँ पर, बारिश नहीं, स्नो मैं कहना चाह रही हूँ, स्लेजेस में, इन्हें स्लेजेस कहते हैं बेटा. ये होता है स्लेज. वहाँ पर कोई गाड़ी, कोई बाइसिकल, कुछ ना चलना, ये जानवरों की जो गाड़ी बनती है, इसी से स्लेज में बैठ के काम करते हैं. तो इसके एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी आसान है. नॉर्थलैंड रीजन में बहुत सीवियर कोल्ड कंडीशंस होने की वजह से इतना स्नोई एरिया है कि द रेनडियर इज एन एनिमल. ये वो एनिमल है जिसके गाड़ी बनती है, ठीक है, विच इज फाउंड इन दिस पोलर रीजन. जैसे बैलगाड़ी होती है ना बेटा, ये रेनडियर वो जानवर है, वो एनिमल है जिसको जोड़ के गाड़ी बना रहे हैं लोग. पीपल टाई द रेनडियर्स, अपने उनको बांध देते हैं टू स्लेजेस. स्लेजेस मैंने बताया वो बैठने की जो जगह थी वो स्लेज था, ठीक है, जिसमें सांता क्लॉज बैठ के आते हैं वही. एंड देन द रेनडियर्स पुल द स्लेजेस. जैसे हमारे यहाँ गाय बैल खींचती है पीछे सवारी को जो बैठा होता है उसको, उसी प्रकार से यहाँ पर रेनडियर स्लेज को खींचते चले जाते हैं, रेनडियर्स. He adds that the children look like young ones of a bear. बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कैसे लगते हैं? ऐसे लगते हैं भालू के बच्चे, बड़े बड़े फरी फरी मोटे मोटे गर्मियों के जो कपड़े पहनते हैं ना, गरम गरम कपड़े. They wear funny looking clothes made of fur, which is like the furry skin of a bear. कंपैरिजन कर रखा है यहाँ पे बच्चों को, कपड़ों को बेयर से. बेयर के बच्चे जैसे, टेडी बेयर के जैसे, भालू के बच्चे कह सकते हो आप, टेडी बेयर से रिलेट कर सकते हो आप. क्यूट क्यूट से, फनी फनी से, फरी कपड़े पहन के बच्चे होते हैं. ठीक है, समझे? चलो सेकंड स्टैंजा भी आसान था. फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा में बहुत बढ़िया तरीके से नॉर्थर्न रीजन को डिस्क्राइब किया गया है. बहुत ठंड में वहाँ पे सूर्य की किरणें कम होने की वजह से रातें लंबी होती है. फिर बताया कि वहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं होती, इतनी ठंड होती है, इसलिए सब काम वहाँ स्लेजेस पे बंदा बैठता है और रेनडियर्स जानवरों को, ऐसे एनिमल्स को बांध के उसकी गाड़ी बनती है और उससे काम होता है. ठीक है, नॉर्दर्न रीजन का आइडिया लग चुका है, समझ गए वहाँ पे काम कैसे होता है. बच्चे क्यूट क्यूट से फनी फरी क्लोथ्स पहनते हैं अब, और वो बेयर्स की तरह दिखते हैं. स्टैंजा नंबर 3, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. वहाँ देखो एक क्यूरियस सी बड़ी ऐसी कहानी, क्यूरियस मतलब अजीब सी, अलग सी, जिसमें इंटरेस्ट आए, ऐसी कहानी. आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, जो कहानी वहाँ के लोग बताते हैं, मैंने सुन रखी है ये किस्सा, तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ. आओ सुनाओ मैं तुम्हें एक कहानी. तो ये कह रहा है कि मैं वो किस्सा, वो टेल तुम्हें सुनाता हूँ, शायद तुम्हें लगे कि सच नहीं है, बट मैंने सुन रखा है ये, तो तुम्हें भी सुना देता हूँ. आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, मैं नहीं मानता कि सच है. एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू. तुम कुछ सबक सीखोगे इससे, इसीलिए ये अजीब सी, स्ट्रेंज सी, क्यूरियस सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ. ठीक है भाई, देखते हैं क्या है इस कहानी में. यहाँ पर दे कौन है? पेरेंट्स, बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को, चिल्ड्रन एट द यंगर जनरेशन, इनको ये कहानी सुनाते हैं. द एल्डर्स ऑफ द नॉर्थलैंड रीजन टेल अ स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी टू द यंगर जनरेशन. जो नॉर्दर्न रीजन के बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने घर के छोटे बच्चों को ये कहानियाँ सुनाते हैं. ये कहानी, द पोएट सेज दैट, ये कहानी सच तो नहीं लगती, बट अगर मैं बताऊंगी ना आपको, तो आपको एक सबक सीखने को, एक लेसन सीखने को मिलेगा. द स्टोरी गिव्स एन इंपॉर्टेंट मैसेज. क्यों ये सुनाना है ये किस्सा? ताकि जो मैसेज है वो आप तक पहुंचे, एक इंपॉर्टेंट मैसेज मिलने वाला है. तो तैयार हो नॉर्दर्न रीजन का किस्सा सुनने के लिए, मैसेज ओरिएंटेड एक कहानी सुनने के लिए. चलिए फिर स्टैंजा 4 शुरू हो गई कहानी. वंस अपॉन ए टाइम, ऐसे नहीं शुरू करते हम कहानी, ऐसे यहाँ पर भी शुरू करें. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो.
वो इस दुनिया में रहता था। सेंट पीटर मतलब समझ रहे हो कितने सालों पहले की बात है, संत सेंट पीटर। ओके, यहाँ पे क्रिश्चियंस के बारे में बात हो रही है, आई होप आप समझ रहे हो। सेंट पीटर जब वहाँ रहते थे एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज इट डिड, यू नो। पता ही है फादर लोग जो मतलब आपने देखा होगा कि ना, जैसे बाबा जी होते हैं, फादर्स होते हैं, पंडित जी होते हैं, इनका क्या काम होता है, हमें ये ज्ञान देते हैं, प्रीच करते हैं, नई नई अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं। तो वही काम सेंट पीटर भी कर रहे थे, सेंट पीटर भी कर रहे थे। घर घर जाकर जो उन्हें फील होता था, जो ज्ञान की जरूरत है, और वो भिक्षा मांगते हुए अपनी जिंदगी काटते हैं, है ना। और वो बहुत ही रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, काफी रेस्पेक्टेड लोग होते हैं वो, उनके पास बहुत ज्ञान होता है जो वो लोगों में बांटते हुए चलते। गौतम बुद्धा जी भी तो ये करते थे, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर सेंट पीटर भी यही करते थे। तो आई होप आप समझ गए हो ये स्टोरी किसके बारे में, सेंट पीटर के बारे में। जब सेंट पीटर इस दुनिया में रहते थे और इधर उधर जाते थे गिविंग रिलीजियस लेक्चर, समझे, वो ज्ञान की बातें, वो जिसे हम कहते हैं ना सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाते तो ज्ञान की बातें बताते। तो वैसे सेंट पीटर भी अपना ज्ञान लोगों में बांटते थे। पीपल जस्ट लाइक ऑल सेंट्स डू, जो नॉर्मल सभी सेंट्स करते हैं, अपना ज्ञान बांटते हैं लोगों में, अपने लेक्चर्स देते हैं, वैसे ये भी कर रहा था। उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। सेंट पीटर के साथ क्या इंसिडेंट हुआ देखते हैं स्टैंजा नंबर 5 में। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। भिक्षा मांगने के लिए इनको आदत ही होती है यहाँ वहां जाने की, तो ये कॉटेज पे चले गए उसके दरवाजे पर। अब वहां गए तो क्या हुआ, इन ट्रैवलिंग राउंड पूरी दुनिया में से घूमते घूमते, बहुत महान व्यक्ति है सेंट पीटर, पूजा जाता है इनको उस जमाने में। तो वो जब इस दुनिया में थे तब घूमते घूमते एक घर के दरवाजे पर जा पहुंचे, वेयर ए लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स। वहां पर एक औरत क्या करती, केक्स बना रही थी, ठीक है, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। हर्थ भट्टी पता है ना बेटा, भट्टी पता ना, जिसमें डो वगैरह, जिसमें केक्स वगैरह बनते थे, तो उस भट्टी में ये अपने चूल्हे पे लगाओ, भट्टी लगाओ, वहां पर अपना बेक कर रही है, केक्स, ठीक है। एक औरत वहां पर केक बना रही है, ठीक है भाई। अब सिंपल सी बात है, ये महाशय इधर उधर पूरे दिन से भटक रहे होंगे, घूम रहे होंगे, तो इन्हें भूख तो लगी होगी। तो लेडी का फर्ज बनता है घर आए मेहमान को कुछ खिलाने का। देखते हो खिलाती है कि नहीं। आई होप ये आप समझ गए हैं। फायर प्लेस पे वो अपने केक्स बेक कर रही थी और सेंट पीटर उस घर के दरवाजे पर जा पहुंचे जहां पर ये लेडी अपने घर में खाना बना रही है। हुआ क्या, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन। और ये काफी पूरे दिन काम करके इधर उधर घूम के काफी थक चुके थे, और मतलब ऐसा नहीं तो बहुत थक जाते हैं, फेंट ऐसा लगता है बेहोश होने वाले हैं ऐसे। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, बहुत ही भूख की वजह से बड़े ही ये लो और वीक फील कर रहे थे, और दिन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। तो सेंट पीटर ने उस लेडी से कहा, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि तुम्हारे पास इतने सारे केक्स है, तुम बना रही हो, टू गिव हिम अ सिंगल वन, टू गिव हिम अ सिंगल वन। ये वर्ड फेंट है ना बेटा, इसका मतलब नहीं पता होगा, टू बी वीक, फैमिश्ड, कमजोर महसूस कर रहे थे पूरे दिन का काम करके यहाँ वहां जाके। तो आप समझ गए, थका हारा एक सेंट आता है एक औरत के घर, जहां पर वो औरत केक्स बना रही होती है। वो कहती है मुझे एक केक दे दे। सेंट कहते हैं मुझे एक केक दे दो। अब देखते हैं सेंट ने बड़े ही प्यार से, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग द एंटायर डे, ही वाज वेरी हंग्री एंड वाज फीलिंग वीक, काफी वो कमजोर महसूस कर रहे थे। सो ही वेंट टू दिस वुमन एंड हु वाज बेकिंग केक्स, ही आस्क्ड फॉर वन केक आउट ऑफ द मेनी केक्स दैट शी हैड। वहां पर बहुत सारे केक्स थे, सेंट ने एक केक मांगा, ठीक है। चलो फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। उसने क्या किया, जो केक्स रखे थे उसको नहीं दिया, एक छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। अब हुआ ये, इसे लगा मेरे तो इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे केक हैं, इसको देने के लिए मैं छोटा केक बना लेती हूँ। तो इसने छोटा केक बनाया, और जब वो चूल्हे में भट्टी में जब वो बन रहा था ना, उसकी तरफ देख के बोलती है, यार ये तो काफी बड़ा है, और छोटा करना पड़ेगा इस बंदे को देने के लिए, मैं इतना मेरा डो मेरा वेस्ट क्यों करूं। आप समझ रहे हो कितनी कंजूस, कितनी सेल्फिश लेडी है ये, एक भूखे को खाना खिलाने का, और वो थोड़ी सब कुछ मांग रहा है, केक मांग रहा है, इतने रखे एक दे देती। बट इसने अपना दिमाग लगाया, सेल्फिश औरत जो ठहरी, इसने पता क्या किया, इसने छोटा सा केक बनाया। देखो, द वुमन वाज सेल्फिश, शी डिड नॉट गिव केक फ्रॉम हर स्टोर। जितने केक्स रखे थे उसके स्टोर में वो नहीं दिए उनमें से कोई, इंस्टेड छोटा केक बनाने लग गई सेंट पीटर के लिए। शी डिड नॉट वांट टू शेयर हर थिंग्स, अपनी चीजें ये शेयर नहीं करना चाहती, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। बट व्हेन शी पुट द केक फॉर बेकिंग, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट दिस केक वाज टू बिग टू बी गिवन टू समवन। बना लिया केक, डो बना के जब वो भट्टी में बन रहा था, उसे देख के सोचती है देने के लिए तो काफी बड़ा बन गया ये, और छोटा बनाती हूँ, ठीक है, तो काफी बड़ा बन गया। तो देयरफॉर शी नीडेड अनदर, एक और बार इसने, नीड मतलब बेटा आटा गूंथते हैं ना हम लोग, तो इसने दोबारा गूंथ लिया, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और छोटा बना डाला। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। जब इसने बना लिया
और ऐसे पलटा उसको तो पिछला जितना बड़ा था उतना ही बड़ा लगने लगा ऐसे। ये भी आप समझ रहे हो। पहले इसके पास स्टोर में थे केक्स, उसने नहीं दिए, एक छोटा केक बनाया, वो छोटा केक भी बनते वक्त उसे बड़ा लगने लगा, फिर उसने दोबारा आटा गूंदा और छोटा केक बनाया, और अब ये छोटा केक भी इसको बड़ा लग रहा है। जब उसने पलट के देखा, देखो द लिटिल माइजर वुमन, माइजर मतलब बेटा कंजूस, माइजर मतलब कंजूस, वुमन थॉट दैट द केक वाज टू बिग टू बी गिवन अवे, इतना बड़ा केक नहीं देना भाई। सो शी स्टार्टेड मेकिंग इट, जो छोटा केक उसने बनाने लगा, पिछले वाले से उसको उतना ही लगा। शी अगेन फेल्ट दैट इट वाज एज बिग एज द प्रीवियस वन, अगेन शी वाज नॉट रेडी टू गिव दिस स्मॉलर केक टू सेंट पीटर। ठीक है, दूसरी बार जो इसने केक बनाया वो भी इसका देने का मन नहीं था। अब आगे क्या होगा देखते हैं। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, छोटा सा स्क्रैप लिया इसने, छोटा सा गोला, एंड रोल्ड इट फ्लैट, उसको रोल करके पतला बना दिया, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। बेटा मांगा केक था और ये आंटी बना वेफर रही है। वेफर सभी जानते हैं ना, पतला सा होता है, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। तो आप समझ रहे हो, छोटू सा, पहले 2 बार छोटा छोटा करते करते फिर उसको लगा ये भी बड़ा है, उसने क्या किया और पतला बना दिया, वेफर जितना। देखो द थर्ड टाइम शी टुक अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डो एंड रोल्ड इट। Poet says that she rolled and rolled to lay emphasis on the fact that she rolled the dough and made it very thin like a wafer. वो बार बार rolled and rolled इसलिए कह रहा है क्योंकि इतना पतला कर दिया, वेफर जितना बना के उसको बेक कर दिया। But she was so greedy, बेटा समझो ये इतनी greedy थी that she couldn't give that thin piece of bread to the saint. ये जो इतना पतला वेफर सा बना दिया था इसने, वेफर जितना पतला, ये जो स्लाइस थी ये भी सेंट को ये औरत दे नहीं पा रही थी। ए भगवान, कंजूसी की हद, सेल्फिशनेस की हद, पतला बना दिया वो भी नहीं दे पा रही। अब क्या होगा? For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. बात देखो इस आंटी की, कहती मैं जब खाने लगती हूँ ना तो ये छोटे छोटे लगते हैं केक, बट देने के लिए ये बड़े बड़े लगते हैं, किसी और को देना नहीं चाह रही मैं। देखो, For she said, अपने लिए my cakes that seems too small when I eat of them myself, जब मैं खाने लगती हूँ तो मेरे केक मुझे छोटे लगते हैं, but are yet too large to give away, but इतने भी छोटे नहीं है, काफी बड़े हैं किसी को देने के लिए। So she put them on the shelf, जो इसने बनाए ना वो इसने अपने शेल्फ में रख लिए। गलत बात है ना। द वुमन रीजन दैट व्हेन शी खुद जब खाती है तो वो छोटे लगते हैं, बट दूसरे को देने के लिए काफी बड़े लगते हैं। सारे केक्स उसने अपने शेल्फ में रख लिए, एंड शी डिड नॉट गिव एनी केक टू सेंट पीटर। आंटी का देने का मन ही नहीं कर रहा, पतला से पतला भी नहीं देना भाई, का बहुत है इसके लिए मैं नहीं दे रही। तो फाइनली इसने नहीं दिया। तो अब आगे क्या होगा? देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। इतना नेक इंसान, इन्होंने इस औरत को देखा और इन्हें बड़ा गुस्सा आ गया। ही ग्रू एंग्री, बहुत गुस्सा आया। फिर उन्हें किया क्या? For he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. यार इतना नेक अच्छा व्यक्ति था ये, लोगों का भला करता है, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताता है, पर इस नेक इंसान को भी इस औरत ने गुस्सा दिला दिया। इतनी सक्षम थी ये औरत। Surely such a woman was enough to provoke a saint. Provoke मतलब बेटा उकसाना, provoke का मतलब होता है उकसाना। तो इतने नेक व्यक्ति को भी गुस्सा दिला दिया इस औरत ने, समझ रहे हो आप, उकसा दिया। तो अब सेंट पीटर इतना गुस्सा हो गया, इतनी भूख लगी थी उन्हें, इतने कमजोर वो महसूस कर रहे थे, और ये सेल्फिश औरत खाना देने को तैयार नहीं है ना, एक छोटा सा केक भी नहीं दे पा रही है। द बिहेवियर ऑफ द ग्रीडी वुमन को देखकर इनका गुस्सा बढ़िया भाई, ही गॉट मोर एंगर्ड। अब देखते हैं क्या हुआ स्टैंजा नंबर 12 में। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form. तू एक इंसान बनने के लिए बहुत ज्यादा सेल्फिश औरत, तो इंसान बनने के लायक नहीं है। To have both food and shelter, इंसानों के पास रहने को घर, खाने को खाना होता है, पर तू इसके लायक नहीं है। तेरे पास and fire to keep you warm, तेरे को पास आग है अपने आप को गर्म करने के लिए इतनी सर्दी में, तेरे पास रहने को घर, खाने को खाना, आग है अपने आप को गर्म वार्म फील कराने के लिए, तू इसके लायक नहीं है, इतनी सेल्फिश है, तू इंसान बनने के लायक नहीं है। गुस्से में सेंट पीटर ये कहते हैं। उन्होंने ना, सेंट पीटर ने उस औरत को एक श्राप दिया, ठीक है, कहा कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, वो ये सब डिजर्व नहीं करती, वो एक ह्यूमन बीइंग बनना ही डिजर्व नहीं करती। ह्यूमन बीइंग मतलब इंसानों में इंसानियत होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सद्भावना होनी चाहिए, हेल्प करने की इच्छा होनी चाहिए। तुम्हारे पास कुछ है तो तुम दूसरे की मदद करो, शेयरिंग इज केयरिंग, बट ये बिल्कुल नहीं कर रही, इसका मतलब ये लायक ही नहीं है। और उसने कहा भगवान ने इसको रहने को घर दिया, खाने को खाना दिया,
आग दी अपने आप को गर्म फील कराने के लिए, बट शी हैड बिकम सेल्फिश फॉर ऑल द रिसोर्सेज शी हैड। जो भी उसके पास था उस वजह से वो काफ़ी सेल्फिश हो गई थी। शी डिड नॉट वांट टू शेयर देम विद एनीबडी। ये औरत किसी के साथ भी शेयर ही नहीं करना चाहती थी। तो अब होगा क्या? होगा ये, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। अब तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें बर्ड्स की तरह, किसकी तरह? जैसे बर्ड्स अपने लिए, अपने जीवन जीने के लिए कितनी मेहनत करते हैं अपने खाने के लिए, वैसे तुम्हें भी मरना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। थोड़े इतनी सी मेहनत करके इतना सा खाना मिलेगा, मेहनत करो। By boring and boring and boring all day in the hard dry wood। तुमने वुड पेकर को देखा है? वो क्या करता है पूरे दिन? टिक 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 टिक, बोरिंग मतलब दो बार 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 ऐसे करके उसको फिर थोड़ा सा जाके खाना मिलता है। तुम्हें भी इस बर्ड की तरह मेहनत करनी होगी। ऐਵੇਂ ही खाना मिलने के तुम और तुम्हारी औकात नहीं है इतने सारे रिसोर्सेज की। यू डोंट डिजर्व इट। ठीक है, देखो सेंट पीटर ने, क्योंकि वो औरत बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी तो उसको श्राप दे दिया, शी वुड बिकम ए बर्ड, वो बर्ड बन जाए। क्यों? क्योंकि उसको इंसान बनने के वो लायक ही नहीं है। शी डज नॉट डिजर्व द ह्यूमन फॉर्म। शी शैल बिकम ए बर्ड एंड जस्ट लाइक बर्ड्स बिल्ड देयर हाउसेस बाय बोरिंग इनटू द वुड एंड कलेक्ट वेरी लिटिल फूड बाय वर्किंग हार्ड द एंटायर डे, सिमिलरली शी वुड ऑल्सो वर्क हार्ड इन द ड्राई वुड ऑल डे एंड गेट लिटिल फूड एंड मेक ए स्मॉल प्लेस फॉर हरसेल्फ टू लिव इन। जैसे बर्ड्स मेहनत करते हैं, वुड पेकर कितनी मेहनत करता है, पूरे दिन वुड में ऐसे मारता रहता है, थोड़ा सा खाना मिलता है, फिर अपना घर ढूंढता है, बनाता है और रहता है। समझ रहे हो? वैसे इसको भी रहना पड़ेगा। ये श्राप दे दिया सेंट पीटर ने इस सेल्फिश औरत को। और फिर हुआ क्या? ये सेंट थे, कोई नॉर्मल व्यक्ति थोड़ी, बड़े ही महान व्यक्ति थे ये। तो इनका श्राप सच हो गया बच्चों। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड। और वो फिर चिमनी से ऊपर चली गई, कोई बात ही नहीं करी उसने। मतलब वो बर्ड बन गई, ऊपर उड़ गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर। चिमनी से ऊपर कौन निकला? वुड पेकर निकला। For she was changed to a bird। खाना बनाते हुए फायरप्लेस के पास जो लड़की थी, क्योंकि उसने सेंट पीटर को खाना नहीं दिया, केक नहीं दिया, इतनी सेल्फिश थी वो कि सेंट पीटर ने उसको कर्स कर दिया, उसको श्राप दे दिया कि तू इंसान बनने के लायक नहीं है लड़की, तुझे तो एक बर्ड की तरह मेहनत कर करके 2 रोटी के लिए, मतलब थोड़े से खाने के लिए उसको मिन्नतें करनी पड़ती, बहुत जोर लगाना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती। तो मैं ऐसा बना देता हूँ, वो बर्ड बना देता। और वही हुआ, चिमनी से ऊपर बाहर निकला एक वुड पेकर। क्या बन गई ये लेडी? ये लेडी बन गई है वुड पेकर। And out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird। बर्ड बन गई। तो सेंट पीटर ने जैसे उसे कोसा, उसको श्राप दिया। She did not get a chance, उसको बोलने का था भी मौका नहीं दिया कुछ भी। She flew up to the roof through the chimney and flew out in the form of a bird। Saint Peter curse had converted the woman into a bird। तो इनके श्राप ने इस सेल्फिश वुमन को कर्स करने की वजह से ये औरत क्या बन गई है बच्चों? ये औरत बन गई है बर्ड। बर्ड भी कौन सा? वुड पेकर मेंशन किया है, वुड पेकर। नॉर्मल बर्ड्स और वुड पेकर की अगर मैं खासियत बताऊं तो वुड में ऐसे टिक 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 बोरिंग कर करके वो पूरे दिन अपना निकालता है अपने पीक से। ठीक है, अगला स्टैंजा। She had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame। अब एक औरत अगर बर्ड बन गई तो उसके कपड़े, उसने जो पहन रखा था वो सारे कपड़े कोयले में जल के काले हो गए, बस वो एक टोपी थी उसकी। ठीक है, स्कारलेट कैप वो उसके सर पे थी, बाकी सब कुछ वहीं रह गया। All the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame। कोल की तरह काले हो गए सब जल के। देखो कितना बढ़िया तरीके से सिमिली यूज किया। एज दिख रहा है ना, एज यहाँ दिख जाए, कंपैरिजन हो रहा है ब्लैक एज कोल, तो ये सिमिली है यहाँ पे। चलो इसका मतलब आप समझ गए। वुमन जब बर्ड बन गई, एट दैट टाइम शी वाज वेयरिंग अ रेड कलर्ड कैप ऑन हर हेड। उसके सर पे ना रेड कलर की कैप थी। दिस कैप वाज देयर ऑन द बर्ड्स हेड आल्सो। उस बर्ड के हेड पे भी वो कैप थी, इसका मतलब वही थी, है ना। बट द वुमेन्स रिमेनिंग क्लोथ्स हैड बर्न्ड एंड टर्न्ड ब्लैक इन कलर जस्ट लाइक कोल। सब कपड़े जल गए उसके, कोयले की तरह काले हो गए। ठीक है, चलिए अब आखिरी स्टैंजा। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। उस टाइम पे जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे उसने इस वुड पेकर को देखा। देखो लाल टोपी वाला वुड पेकर। वेयर शी लिव्स इन द ट्री स्टिल दिस वेरी डे। अभी तक वहाँ पे उन पेड़ों में रहती है और अपने जिंदगी बसर कर रही है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। खाने के लिए टिक 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 बोरिंग करते करते। समझ गए? ये बोरिंग वो बोरिंग नहीं, अरे हाय मैं तो बोर हो गया, ना ना ना, बोरवेल वाला बोरिंग वाला वो बोरिंग, समझे?
खोद खोद के निकालने वाला, ठीक है। सो पीपल जो वहाँ उस इलाके में रहते हैं, इन द कंट्री साइड, इवन द स्मॉल चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल जाने वाले बच्चे, वहाँ के आसपास के लोग अभी तक उस बर्ड को वुड्स में देखते हैं, लाल टोपी वाले वुड पैकर को। दे सी दैट शी स्टेज देयर ऑल डे एंड कीप्स ऑन डिगिंग द वुड विथ हर बीक। तो अपने बीक के साथ खाना कलेक्ट करने के लिए वो पूरे दिन बोर करती रहती है। ये जो लेडी बर्ड बन चुकी है और वहाँ अभी भी है और कई लोगों ने उसको देखा भी है। Whenever any child sees this kind of bird, कभी भी कोई बच्चा ऐसे बर्ड को देखता है तो वो कहानी याद आ जाती है। Then his elders tell him this story, जब ये कहानी बताई जाती है, ये बर्ड लाल टोपी वाली बर्ड, फिर ये पुरानी कहानी बताई जाती है, एक सेल्फिश औरत कैसे सेंट पीटर के श्राप की वजह से उसका ये हशर हुआ। They say that the bird used to be a woman earlier, she was very greedy and so she was cursed by Saint Peter and turned into a bird. They get a teaching that they should not be greedy. तो क्या सबक मिला, क्या मैसेज मिला? लालच बुरी बला है। आप इंसान हो तो आप में इंसानियत होनी चाहिए। आप भी एक इंसान हो, आपके आसपास रहने वाले इंसानों को भी इंसान समझकर उनकी मदद करनी चाहिए। What you will do to others, you will get it back. मैं अगर सेल्फिश होकर सिर्फ अपना देखूंगी, जब मौका आएगा तो कोई मेरी मदद नहीं करेगा। पर अगर मैं लोगों की मदद करते चलूंगी, साथ निभाते, प्यार से बात करते हुए और एक हैप्पी गो लकी एनवायरनमेंट रखूंगी, तो अगर कभी मुझे मुश्किल आएगी तो वो लोग भी मेरा साथ निभाएंगे। पर अगर मैं अक्कड़ में ऐसे करके चलूंगी तो बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। प्यार से, हम्बल तरीके से, लालच बुरी बला है और ये लालच काफ़ी नुकसान करा सकता है। आपने देख ही लिया होगा कितना नुकसान हो गया इस लेडी का जो रेड कलर के कपड़ों में थी, समझे कि नहीं? तो हेंस दिस पोएम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो काफ़ी सिंपल पोएटिक डिवाइसेस हैं। सबसे पहले मैं कहूँगी सिमिली यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। बच्चों को बैर के कब से कंपेयर किया गया, ठीक है। वो जो उसने केक बनाया पतला सा, इतना पतला बनाया वेफर की तरह, एज थिन एज वेफर। तो देखो, लाइक एज, बिल्ड एज द बर्ड्स डू, ब्लैक एज कोल। तो जहां पर आपको एज या लाइक दिख जाए कंपैरिजन करते हुए तो वो सिमिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिमिली। और एलिट्रेशन क्या होता है बेटा? एलिट्रेशन वो होता है जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पर देखो साउंड रिपीट हो रही है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, द साउंड देख रहे हो, देम थ्रू। टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, स साउंड देख रहे हो, कॉन्सोनेंट साउंड। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, फनी फरी क्लोथ। येट यू मे लर्न ए लेसन बाय, य साउंड आ रही है कि नहीं? तो हेंस मेरे बच्चा लोग, ये कहलाएगा एलिट्रेशन। काफी जगहों पर एलिट्रेशन यूज्ड है इस पोएम में। आगे बढ़ते हैं। एन्जैम्पमेंट। एन्जैम्पमेंट क्या होता है सभी जानते हो। एट द एंड ऑफ द लाइन, at the end of the line there is no punctuation mark, there is no punctuation mark। जब किसी से पोएम की किसी लाइन के एंड में पंक्चुएशन मार्क ना हो, लगातार ऐसे जितनी लाइन्स है वहां पर एन्जैम्पमेंट है। और इस पोएम में बेटा रिपीटिशन भी यूज हुआ है। रिपीटिशन मतलब रिपीटिंग ऑफ सेम वर्ड अगेन। वर्ड रिपीटिशन का मतलब समझ ही आ रहा है, रिपीटिंग ऑफ द सेम वर्ड। एक वर्ड 2 बार रिपीट हो, 2 या 3 बार रिपीट हो। तो यहाँ पर ऐसा हुआ है, अवे अवे ये रिपीट हुआ है, रोल्ड रोल्ड 4 बार रिपीट हुआ है, बोरिंग रिपीट हुआ है, बोरिंग बोरिंग बोरिंग, है ना। तो हेंस यहाँ पर रिपीटेशन भी यूज हुआ है। तो आई बेटा बात समझ में? अब समझ में आया दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। ह्यूमैनिटी होनी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ बुरे लोग इस दुनिया में होंगे तो दुनिया चलेगी कैसे? अच्छे लोग भी तो होते हैं और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। हाँ, देर हो सकती है पर ज़रूर होगा। उसके घर देर है अंधेर नहीं। सो बेटा अगर आप अच्छाई कर रहे हो और आप थक गए हो तो थको मत, डोंट गिव अप, डोंट क्विट। आप अच्छा करते रहो कंसिस्टेंटली, आपके साथ भी अच्छा होगा। एक दिन गड़बड़ कर दी ना बेटा तो अच्छी चीज़ें कम याद रहती है, बुरी चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। तो अच्छाई करने में जोर तो बहुत लगता है पर उसका फल भी ज़रूर मिलता है, और गलत करोगे तो उसका भी कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए बुरा काम नहीं करना, इंसान के अंदर इंसानियत का होना ज़रूरी है। हमें जितनों की मदद हो सके, भगवान ने हमें जन्म दिया है तो हमें उनकी जो इच्छा से, जो पर्पस से हमें इस दुनिया में भेजा है, उस पर्पस को हमें फुलफिल करना चाहिए। और इस ज़िंदगी की राह में जो मिलता चले,
कारवा बनाते चलो, दोस्त बनाते चलो और एक दूसरे की मदद करते चलो। सो इसी पॉजिटिव नोट पर आज के लेक्चर को करते हैं कंप्लीट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। पोएम थोड़ी लंबी है बट काफ़ी आसान है। पोएटिक डिवाइसेस बता दिए हैं, हर स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन दे दी है ताकि पेपर में गलती से भी मिस्टेक ना हो। इस पोएम से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कोई भी स्टैंजा उठा के सवाल पूछे जा सकते। तो व्हाट डज दे रिफर टू बताया ना मैंने, वो लोग जो नॉर्दर्न रीजन में रहते थे, समझ रहे हो? तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो आई होप ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई है। चले फिर मिलते हैं। टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू सून, बाय बाय।